नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी सैलेस में स्वागत है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तैयारी जबरदस्त चल रहा होगा, बहुत सारा वैकेंसी आ रहा है। एक और प्यारा सा सवाल आप लोग के बीच में लेकर आए हैं। जो सवाल है वो एज आधारित सवाल है। बोला है कि पिता और पुत्र की वर्तमान उम्र का जो अनुपात दिया हुआ, जो रेशियो दिया हुआ है वो 5:2 है। यदि उनकी उम्र में 27 वर्ष का अंतराल है, उनकी उम्र में कितना अंतराल है? तो 27 वर्ष का अंतराल है। तो 6 वर्ष के बाद पिता की उम्र कितनी होगी? ऑप्शन दिया हुआ 61 वर्ष, 55 वर्ष, 51 वर्ष और 48 वर्ष। बहुत प्यारा सवाल है, इस सवाल को हम लोग चलो करते हैं। बोला है पिता और पुत्र का अनुपात दिया हुआ है। तो पिता का जो आयु दिया हुआ है, पिता और पुत्र का अनुपात कितना है? तो 5:2 है। 5:2 दिया हुआ। बोला कि अभी उनकी उम्र में 27 वर्ष का अंतराल है। इन दोनों के बीच में कितना अंतराल है? 27 वर्ष का। तो इन दोनों का अंतराल निकालते हैं। तो इन दोनों का अंतराल 5 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 में 2 जाएगा तो 3 बचेगा। कितना हो गया? 3 वर्ष। 3 वर्ष दिया हुआ है बराबर कितना वर्ष? तो 27 वर्ष। इन दोनों के बीच में जो अंतराल है वो कितने वर्षों का है? तो पिता और पुत्र में तो 27 वर्ष। और रेशियो में अंतराल कितना हो गया? तो 3 वर्ष का। इसको काट देंगे। 3 एकम 3 और 3 नवा 27। 9:1 आ गया। 9 क्या आ गया? 1 आ गया। तो 9:1 कर सकते हैं, या 9 बराबर 1 हो गया। 9 बराबर 1 बराबर 9 हो गया। मतलब कि यहाँ पे पिता एक में कितना वर्ष हो गया? 9 वर्ष। तो पिता का कितना दिया हुआ है? 5। पिता का उम्र में कितना दिया हुआ है दोस्तों? तो 5 दिया हुआ है। तो एक में 1 बराबर 9 हो गया। तब 5 बराबर क्या हो जाएगा? 5 गुना में 9, 9 पचे 45। कितना हो गया? ये 45 वर्ष है। ये तो पिता का उम्र निकल गया है ना। पिता का उम्र कितना निकल गया? तो 45 वर्ष। तो पुत्र का उम्र कितना है? तो पुत्र का कितना दिया हुआ है? 2 गुना 1 बराबर कितना हुआ? 9। 9 दूनी 18 वर्ष। 9 दूनी 18 वर्ष हो गया। अब देखिए इन दोनों का आपस में जो अंतराल है वो कितना? 27 वर्ष का है। इन दोनों में जब आपस में अंतराल कीजिएगा तो 27 वर्ष का ही है ना। आपस में अंतराल कितना है? अंतर दोनों में कितना है? तो 27 वर्ष का है। बोला है कि उनकी उम्र में 27 वर्ष का अंतराल, या तो बोला है कि यदि तो 6 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद? 6 वर्ष के बाद पिता का आयु कितनी होगी? तो 6 वर्ष। क्योंकि 6 वर्ष बाद पिता की उम्र, आयु ही लिख देते हैं, बराबर है ना 6 वर्ष बाद। मतलब अभी 45 वर्ष है, अभी से 6 वर्ष बाद बोला है। तो 45 कितना है? प्लस कितना? 6 वर्ष बाद। अभी से 6 वर्ष बाद 45 और 6 51 वर्ष। क्या हो गया? 51 वर्ष। ये हमारा हो गया आंसर। कितना हो जाता है? 51 वर्ष। बोला है कि तो अभी तो 6 वर्ष बाद, मतलब अभी से 6 वर्ष बाद कितना है? अभी तो 45 वर्ष निकल गए, अभी से 6 वर्ष बाद कितना हो? 51 वर्ष। देखिए 51 वर्ष के ऑप्शन में ऑप्शन सी हमारा हो गया। इसका लोग सेकेंड मेथड देखते हैं, दूसरा मेथड देख लेते हैं। बोला है कि पिता और पुत्र की आयु, ये हम लोग देखते हैं सेकेंड मेथड। क्या है? पिता रेशियो पुत्र दिया हुआ है। मान लेते हैं पिता और पुत्र का रेशियो दिया, तो पिता का रेशियो कितना दिया हुआ? 5 और पुत्र का 2 दिया हुआ है। तो पिता को मान लेते हैं 5x। ठीक है, 5x मान लेते, x मान के हम लोग बनाते हैं। 5x हो गया। और पुत्र का क्या हो जाएगा? 2x। पुत्र का क्या हो गया? 2x। इन दोनों का क्या हो गया? कितना माइनस कितना होगा? 5। इन दोनों आपस में कितना माइनस होगा? 5 पर 2 3x हो गया। कितना हो गया? 3x हो गया। इन दोनों का अंतराल अगर देखेंगे तो 5
-2x 5x - 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x हो गया। तो 3x बराबर कितना दिया हुआ है 27 वर्ष। 27 वर्ष कहीं तो दिया अंतराल, इन दोनों का अंतराल, ये 27 वर्ष का अंतराल है पिता और पुत्र में, तो इसको काट देंगे 3 एकम 3 3 9 27। तो क्या निकल के आ गया x बराबर 9 वर्ष। x बराबर क्या निकल गया 9 वर्ष निकल गया। तो पिता का पूछा है, पिता का निकालते हैं। तो पिता का कितना है 5 और x का मान कितना निकल गया 9। तो 5x है मतलब 5 × 9 हो जाएगा, 5 × 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 45 वर्ष। 5 गुना 9 9 5 45 वर्ष हो गया। अगर पुत्र की भी निकालना रहे तो पुत्र का क्या हो जाएगा वही है, बस x मान के लेकर बना रहे हैं। पुत्र का मान क्या हो जाएगा, यहाँ 2x है तो 2 हो जाएगा, x का वैल्यू कितना है 9 18 वर्ष, 9 दूनी 18। इन दोनों का अंतराल अगर माइनस कीजिएगा ना 45 और 18 तो 27 ही होगा। 45 और 18 का मान अगर करेंगे तो 27 ही होगा दोनों में अंतराल। तो यहाँ पर पूछा 6 वर्ष बाद है ना, तो पिता का 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद आयु अभी से, अभी कितना है अभी तो 45 है, 45 + 6 51 वर्ष। बहुत प्यारा सवाल था और बहुत ही आसान सवाल है। इस तरह के सवाल आप लोग को हमेशा आएंगे है ना, और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिलेटिव सवाल हमेशा आता है, उसे रेशियो के माध्यम से बनाइएगा या तो फिर x मान लेकर बनाइए या किसी तरह भी बनाइए। बहुत प्यारा सवाल है। सवाल अगर क्वेश्चन अगर समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलिए, अगर समझ में नहीं आएगा तो भी कमेंट आप लोग कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।